अब हम आपको भारत और मॉरिशस के संबंध बताते हैं। भारत ने 1948 में मॉरिशस से राजनयिक संबंध स्थापित किए। दोनों देशों ने 2023 में राजनयिक संबंधों के 75 साल भी पूरे किए हैं। मॉरिशस को अंग्रेजों से 1968 में आजादी मिली थी। अब मॉरिशस पर दो राजनीतिक परिवार जो हैं उनका शासन रहा है। पिछले साल चुनाव में नवीन रामगुलाम को जीत मिली थी और साल 1995 से 2000 तक नवीन रामगुलाम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ही रहे और उनके पिता शिवसागर रामगुलाम ने नेतृत्व किया था। मॉरिशस के स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने नेतृत्व किया था। आजाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री वो बने थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके गहरे संबंध बताए जाते हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी महिमा कटारिया आपको रिपोर्ट दे रही हैं। उनकी लगातार हम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं, मॉरिशस से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। महिमा, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आज का दिन बेहद खास, कई एमओयूज पे बताया जा रहा है कि सिग्नेचर हुए हैं, कई एग्रीमेंट्स पे सहमति बनी है। अब आगे क्या, आज किस तरीके से आप इस पूरे दिन को देखती हैं? भारत जिस तरीके से पीएम मोदी की नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, आज का दिन भारत के लिए किस लिहाज से खास? मॉरिशस के लिए तो है ही क्योंकि राष्ट्र दिवस है, भारत के लिए किस लिहाज से खास है? देखिए करिश्मा, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 12 मार्च की, तो 12 मार्च इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि दांडी मार्च जो है उसकी शुरुआत आज हुई थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था कि मॉरिशस ने 12 मार्च को उनके इंडिपेंडेंस डे के तौर पर चुना है। तो ये लिहाजा इतिहास से दोनों ही देशों के लिए खास हो जाता है। बहरहाल इसके अलावा बायलैटरल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नवीन के साथ मिलकर तमाम एमओयूज जो है वो साइन किए। 8 एमओयूज करिश्मा यहाँ पर साइन हुए थे, ट्रेनिंग से लेके, यानी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग से लेकर करेंसी सेटलमेंट तक की जो तमाम बातें हैं, तमाम एमओयूज है वो यहाँ पर साथ हुए। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आपको याद होगा सागर इनिशिएटिव पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से तवज्जो देते आए हैं और उन्होंने कल जब वो इंडियन डियास्पोरा को संबोधित कर रहे थे और आज जब अपनी स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि किस तरीके से 2015 में मॉरिशस से ही भारत ने सागर इनिशिएटिव की शुरुआत की थी और आज इस सागर इनिशिएटिव को महासागर बना दिया जाएगा, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन ग्रोथ इन ऑल रीजन। ये पूरा जो महासागर का कॉन्सेप्ट है अब सागर से बढ़ के महासागर हो जाएगा। इस बात को अपनी स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत जो है लगातार मॉरिशस को इकोनॉमिक और सपोर्ट देता आएगा कि किस तरीके से वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉरिशस की सपोर्ट कर पाए भारत, इसमें भारत पूरा सहयोग देगा। साथ ही साथ तमाम बातें यहाँ पर एमओयूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी कि किस तरीके से ट्रेनिंग से लेकर करेंसी सेटलमेंट तक जो एमओयूज हैं वो साइन हुए हैं। साथ ही साथ व्हाइट शिपिंग की बात अगर हम करते हैं तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन पर भी सहयोग जो है वो मॉरिशस भारत को देगा और भारत मॉरिशस को देगा। तो ये लिहाजा मैरीटाइम सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है और भारत के लिए भी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर लगातार भारत बात करता आया है, ओशन सिक्योरिटी को लेकर भारत बात करता आया है। तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन की करिश्मा अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट शिपिंग जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा वो एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो निकल के आता है। अगर हम करेंसी सेटलमेंट की बात करते हैं, इस पर भी तवज्जो दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को बनाने के लिए भारत, यानी मॉरिशस में नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने के लिए भारत इस बार सहयोग देगा। तो तमाम बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में कही। अब प्रधानमंत्री यहाँ से सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट का जॉइंट इनॉग्रेशन करने जाएंगे। भारत के असिस्टेंस से ये जो सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट है ये बना है और ये पहली बार नहीं हुआ। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में जो ऐसा जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कई ऐसे इनॉग्रेशन हुए हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात
कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, भूटान की बात कर ले, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। हालांकि 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रेलवे लाइन से लेके एस्टिप्स 2024 में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ आज 20 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ई इनॉग्रेशन के जरिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवीन ने लॉन्च और इनॉग्रेट किए। ठीक है, लेकिन महिमा एक सवाल ये भी है कि भारत और मॉरिशस के आप बता रही हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं जिन पे चर्चा हुई है, इससे जरूर चीन को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंद महासागर में चीन अपना दबदबा बना रहा है, ऐसे में अब भारत और मॉरिशस का अगर रिश्ता और मजबूत होता है, जो कि हो भी रहा है, तो ऐसे में चीन को भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि भारत अब मिलिट्री बेस से पैनी नजर चीन पे रख सकता है। करिश्मा, देखिए, मॉरिशस और भारत की पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं ओशन सिक्योरिटी को लेकर, और लाजमी सी बात है अगर वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन का MOU साइन हुआ है तो ओशन सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं चीन के दबाव को कम करने की साफ तौर से कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जितनी पार्टनरशिप मॉरिशस की बनती है इंडिया से, उतना ही ओशन सिक्योरिटी में भारत और मॉरिशस को फायदा है। हालांकि आपको याद होगा कि मालदीव से सरकार बदलने के बाद थोड़े रिश्तों में खटास जरूर आई है, लेकिन अगर मॉरिशस के साथ तमाम बिंदुओं पे जो आज डिस्कशन हुआ उस पर अगर काम कर लेता है भारत, तो लाजमी सी बात है ओशन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ओशन सिक्योरिटी के माध्यम से चीन का दबाव जो है वो भारत कहीं ना कहीं कम कर पाएगा। करिश्मा, बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरीके से महिमा अभी क्या कार्यक्रम रखे गए हैं, इसके बाद आज का दिन, क्योंकि कहा जा रहा है 2 दिवसीय यात्रा थी, आज इसका दूसरा दिन है, आज और क्या है इसके बाद कार्यक्रम? करिश्मा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइटिनरी की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल असेंबली से निकल के अब सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन करेंगे, आयुर्वेदा सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे, जॉइंट इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नवीन। उसके बाद वो उनके नेशनल डे में शिरकत होंगे। इसमें तमाम बातें, सबसे खास बात हो जाती है नेशनल डे की कि इंडियन नेवी कंटिंजेंट जो है वो आज मॉरिशस नेशनल डे पर परफॉर्म करेगा। आपको याद होगा 26 जनवरी को मॉरिशस के कंटिंजेंट ने भी रिपब्लिक डे पर भारत में परफॉर्मेंस दी थी, पार्टिसिपेट किया था। इसी के लिहाज से जब नेशनल डे है आज 57वां मॉरिशस का, तो नेवी कंटिंजेंट जो है वो परफॉर्म करता नजर आएगा। लगभग 90 आर्टिस्ट हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष परफॉर्मेंस देंगे। और सबसे खास बात हो जाती है कि गंगा तालाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि कल इंडियन डियास्पोरा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सबकी भावनाओं का ध्यान रखता हूं, जो भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखता हूं, संगम का पानी लेकर आया हूं। और आज वो ऐतिहासिक दिन होगा कि जब संगम का पानी गंगा तालाब में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफर करेंगे और उसके बाद वो राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, और ये तस्वीरें काफी दिलचस्प होगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपसे लगातार आगे भी अपडेट लूंगी, लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।